आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं सपा दफ्तर और एबीपी गंगा के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा गठबंधन होगा, भाजपा को मिलकर हराएंगे। चंद्रशेखर आजाद का ये बड़ा बयान सामने आया। एबीपी गंगा के सवालों के जवाब पर उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा और मिलकर भाजपा को हराएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीरेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ। इसके साथ ही साथ रतीश त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। रतीश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि लगातार सुबह से ही अपडेट आप कर रहे हैं कि सपा दफ्तर के बाहर क्या चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर किस तरीके की तस्वीरें बनती हुई दिख रही हैं, इस वक्त क्या नजारा है, कहां पर आप मौजूद हैं, जानकारी दीजिएगा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर ही मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ बागी विधायक बांदा के तिंदवारी से ब्रजेश प्रजापति हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो अभी कुछ देर पहले आवास पर आए थे और अब यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। क्या बात हुई है अंदर, क्या चल रहा है? हम लोग अब थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उनके कार्यालय जाएंगे। कितने बजे आप लोगों का कार्यक्रम है और कितने लोग जाएंगे? जो भी माननीय विधायक और माननीय आज हम लोगों को सब लोग साथ जाकर के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। इसके साथ ही साथ बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग प्रदेश से आए हुए हैं, वो भी लोग सब लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आपकी बातचीत अभी अंदर हुई है, उन्होंने क्या आपसे कहा है? अब कार्यक्रम की तैयारी है, ज्वाइनिंग की ही बात हुई है। तो ये बताइए कि क्या आश्वासन आप लोगों को मिल रहा है? आप लोगों के ऊपर कहा जा रहा है कि टिकट कटने की संभावना थी, इसलिए बिल्कुल रतीश, तो देखिए ये लोग पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी का दामन थामने के लिए, क्योंकि आज एक बड़ी तस्वीर यहां पर बनने वाली है। इसके संकेत पहले से दिए गए थे। मैं लौटती हूं आपके पास, वीरेश जी का रुख करूंगी क्योंकि वीरेश जी आज मकर संक्रांति का मौका है और अखिलेश यादव हो, ओपी राजभर हो, तमाम जो बड़े नेता, उन्होंने ये संकेत दिया था कि आज एक बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो क्या आज की तस्वीर रहने वाली है? वीरेश जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी, मुझे आवाज मिल रही है और मैं ये बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं। बात चंद्रशेखर के पहुंचने की नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते में एक फूल की कमी थी, दलित राजनेता की कमी थी। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर आ चुके थे, चौहान आ चुके थे, केशव देव मौर्य आ चुके थे, तमाम ऐसे लोग आ चुके थे, लेकिन एक दलित चेहरे की कमी थी। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी कमजोर दिख रही है, ऐसे में दलित वोट आखिर जाएंगे कैसे? और नए चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर आजाद की जो छवि दलितों में बनी है, उनका आना जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। और इसी गेट से चंद्रशेखर आजाद अंदर गए हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी वो शामिल होंगे अखिलेश यादव के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। तो चंद्रशेखर आजाद का आना, दलित जो गुलदस्ते से बाहर थे अखिलेश यादव के, वो साथ होंगे तो जाहिर सी बात है जो 20-22%, 25% का मामला है वो भी ठीक हो जाएगा अखिलेश यादव का। और ऐसे में चंद्रशेखर ने एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा को दी है कि सबसे ज्यादा हमारा जो कर्तव्य है वो हराना है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कैसे हरा सके, और हराने के लिए हम आए हैं। हमारा गठबंधन होगा, सीटों को लेकर हमें कोई ऐतराज नहीं है कि कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है, लेकिन एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक और खास बात आपको बता दूं कि जो मोर्चा तैयार किया था ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की मौजूदगी के बगैर, उसमें चंद्रशेखर रावण शामिल थे, उसमें ओवैसी शामिल थे। ओवैसी को छोड़कर वो सारे लोग धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आ रहे हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि
अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से और महत्वपूर्ण होगी। चंद्रशेखर जो आजाद हैं और उन्हें रावण भी कहा जाता है, उनके समर्थकों का हुजूम भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आया है और वो बड़ी तादाद में आए हैं। निश्चित रूप से विक्रमादित्य मार्ग की जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के दर्शक और देश के दर्शक देखकर ये बता सकते हैं कि आखिर केवल गाड़ियां और विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें आखिर क्या बयां कर रही हैं। इतने लोग, इतनी मीडिया, इतनी तादाद, इतने गठबंधन के लोग, इतने नेताओं का जमावड़ा आखिर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? चुनाव के अवसर पर यूं हो रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी में क्या इन्हें कुछ भविष्य दिखाई पड़ रहा है? क्या इन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में आके जीत सकेंगे? मैं आपको बताऊं, नोएडा के कांग्रेस के 2 बार के जिला अध्यक्ष अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने गए हैं। इस भीड़ में जिला स्तर के नेताओं की पहचान नहीं हो सकती है, बड़े नेताओं की पहचान हो सकती है। एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि आखिर जिला अध्यक्ष लेवल के अधिकार जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको नहीं पहचाना जा सकता वो किस पार्टी के हैं, लेकिन वो सब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के अगर इस गेट के अंदर एंट्री आपको मिल रही है, अगर आप किसी दूसरी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं और इस गेट के अंदर आपको ले जाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। क्योंकि देखिए, सिक्योरिटी के जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी सिक्योरिटी के लोग हैं, वो लगातार जो दूसरे कार्यकर्ता नेता हैं जिनकी जरूरत अंदर नहीं है, उनको बाहर ही रखे हैं। और ये जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने एबीपी गंगा से साफ साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं।